अभी भोलेनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हर सावन मास में यहाँ पर शिव परिवार के साथ में हम लोग भगवान भोलेनाथ के जो शिव भगवान विष्णु भरत रूप से यहाँ विराजमान है और शंकर भगवान का यहाँ मंदिर है। भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव भी यहाँ आए थे इस स्थान पर और इस स्थान पर उनका बहुत प्राचीन मंदिर है। आद्य शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था भगवान का मंदिर का और शिव का, और पीछे इसके भद्रकाली मंदिर के सामने उनका 3 स्थान भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने स्वयं स्थापित करके यहाँ पर इस स्थान पर स्थापित किया। महाराज जी तो कितने ये साल पुराना मंदिर होगा लगभग? इसका पातालेश्वर महादेव भगवान शिव आए में पाताल लोक से भगवान के दर्शन करने आए, उन्होंने उन्हीं के नाम से यहाँ स्थापित कर दिया। भरत जी के मंदिर के अंदर ही गणेश जी का एक प्यारा सा मंदिर है और उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर गरम जून में दर्शन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का दर्शन है और यहाँ पर बहुत विशाल शिवलिंग है जिसके हम लोग दर्शन करेंगे। और कहते हैं भरत जी का जो मंदिर है, जब बसंत पंचमी के टाइम पर जो मेला लगता है तो यहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है और उसके बाद में फिर यहाँ पर भरत जी का मेला लगता है, उसको हम लोग बसंत पंचमी मेला बोलते हैं। आइए भोलेनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हर सावन मास में यहाँ पर शिव परिवार के साथ में हम लोग भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग प्राचीन शिवलिंग है उसको हम लोग दर्शन करेंगे और प्रणाम करेंगे। और ये भरत जी का जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है। ये शिवलिंग और सामने नंदी महाराज, गणपति जी और माता पार्वती के दर्शन हैं। तो हम लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से बाहर की साइड चलेंगे। ये हमारे पंडित जी हैं जो मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग के हर सावन मास में यहाँ पर उसकी जल अभिषेक करते हैं और पूजा करवाते हैं। ये सबसे प्राचीन मंदिर है। भरत जी के मंदिर के साथ में भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन है और हनुमान जी का भी हम लोगों ने दर्शन किए। तो अब हम लोग भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए भगवान का चरणामृत लेने के बाद हम लोग बाहर की ओर चलेंगे। बोले भोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। भगवान विष्णु भरत रूप से यहाँ विराजमान है और शंकर भगवान का यहाँ मंदिर है। भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव भी यहाँ आए थे इस स्थान पर और इस स्थान पर उनका बहुत प्राचीन मंदिर है। आद्य शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था भगवान का मंदिर का और शिव का, और पीछे इसके भद्रकाली मंदिर के सामने उनका 3 स्थान भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने स्वयं स्थापित करके यहाँ पर इस स्थान पर स्थापित किया। महाराज जी तो कितने ये साल पुराना मंदिर होगा लगभग? इसका पातालेश्वर महादेव भगवान शिव आए में पाताल लोक से भगवान के दर्शन करने आए, उन्होंने उन्हीं के नाम से यहाँ स्थापित कर दिया उनको और इसका नाम रख दिया पातालेश्वर महादेव। अच्छा, कितने सालों पुराना होगा महाराज जी ये तो हम जब से शंकराचार्य जी को 1000 वर्ष से ऊपर हो गया गए थे, उनके हाथ से जीर्णोद्धार हुआ है इसका, उससे भी प्राचीन है। और इसका उदाहरण यहाँ मिलता है प्राचीनता का। पीछे संग्रहालय है, यहाँ खुदाई में वो मूर्तियाँ निकली हैं, तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी प्राचीन मूर्ति यहाँ मिली है तो ये स्थान कितना प्राचीन होगा। बहुत प्राचीन होगा। इस स्थान के विषय में, प्राचीनता के विषय में आप उन संग्रहालय में जो मूर्तियाँ मिली हैं प्राचीन और उनकी जो शताब्दी है जो उसमें सब लिखा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन, उससे भी प्राचीन है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और देवसर्वा ब्राह्मण ने यहाँ अपनी इंद्रियों को बस में करके घोर तपस्या करी थी और उसके परिणाम स्वरूप भगवान ने कहा, आपने ऋषिक, संस्कृत में इंद्रियां जो हमारी होती है उसको ऋषिक बोलते हैं, इंद्रियों के बस पे अपने करके इंद्रियों को और घोर तपस्या करी तो भगवान ने इसका नाम रख दिया ऋषिक
ईश, ऋषिक माने इंद्रिय, ईश माने भगवान। ऋषिक ईश तो ऋषिकेश हो गया। ऋषिकेश से ऋषिकेश का नाम हो अच्छा, गया। ऋषिकेश नाम इसलिए पड़ा था। इसलिए पढ़ा है कि ये अपनी इंद्रियों को बस में करके घोर तपस्या करी, भगवान को आना पड़ा। उन्होंने कहा मेरा नाम भरत होगा, विष्णु भगवान नाम मेरा भरत होगा और मैं इस स्थान पर रहूँगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस भक्ति से, तुम्हारी इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। संसार में मनुष्य जो है सब कुछ कर्म करता है। इस भगवान ने इस सृष्टि में जो प्राणी बनाए हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, लेकिन ऋषिक माने इंद्रियों को अपने बस में कोई आज तक कर नहीं पाए। बहुत दुर्लभ है जो कर पाते हैं। हमारी इंद्रियों में 5 प्रकार के विकार होते हैं और कहते हैं कि इन विकारों से छुटकारा तभी मिलता है जब मनुष्य इन पर कंट्रोल रखता है। नहीं तो 5 प्रकार के जीव हैं जिनमें एक एक विकार है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा देह है जिसके अंदर 5 विकार एक साथ हैं। वो क्या है? कुरंग मातंग पतंग बिंगा मीना हता पंच बिरेव पंच। कुरंग मातंग, कुरंग कहते हैं कस्तूरी मृग, मातंग कहते हैं मतवाला हाथी, पतंग कहते हैं पतंगा रोशनी में आता है, भृंग कहते हैं भृंग भौरा जो लकड़ी में भी छेद कर देता है, और मीन मछली के लिए कहते हैं। इनमें एक एक विकार है। क्या विकार है? कुरंग कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई। कुंडली में कस्तूरी है मृग के, लेकिन जब उसकी सुगंधी उसके मुंह के रास्ते से बाहर आती है और वो ये सोचता है कि सुगंधी आ कहाँ से रही है, ढूंढता है इधर उधर। नहीं तो कस्तूरी मृग को पकड़ना मारना असंभव है। बहुत तेज श्रवण शक्ति है इसकी और तीव्र गति भी है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन जब सुगंधी में खो जाता है, ढूंढता है, ये तो आवाज़ भी नहीं सुनता है, कुछ जो शिकारी आता है मार देता है, तो मृत्यु को प्राप्त होगा। किस लिए? सुगंधी लेने से सुगंधी के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, अपनी सीमा को लांघ जाती है। मातंग हाथी, हाथी में कोई दोष नहीं है, हाथी बहुत समझदार है, कोई भी चीज़ खाएगा नहीं, सूंघेगा 10 बार तब जा करके खाएगा। लेकिन जब मतंग हो जाता है, मतवाला हो जाता है हाथी, तो सब भूल जाता है, सिर्फ हाथी को ढूंढता है कहाँ है हाथी। मतलब सेक्सुअल जो उसकी प्रवृत्ति है उस सीमा को लांघ जाती है, वो हाथी की तरफ भागता है। शिकारी गड्ढा कर देते हैं, कागज़ की हथेली बना देते हैं, उसके पीछे भागता है, ये नहीं पता है कागज़ की है क्या है, पागल हो जाता है। क्यों? ये विकार है, इंद्रियों का विकार है। हमारे मनुष्य के अंदर 5 विकार है। देखा होगा बड़े बड़े बलात्कार करते हैं, बड़े बड़े वो है ऋषि मुनि, चाहे वो कोई भी हो, इनकी जब सेक्सुअल प्रवृत्ति लिमिट से बाहर हो जाती है, कंट्रोल से बाहर जाती है, अपना आपा खो देते हैं। पतंगा जो है जब अपना आपा होता है तो रोशनी दीपक की तरफ भागता है, जल के मर जाता है। ट्यूबलाइट की रोशनी तक ठीक है, लेकिन जब दीपक से जाता है तो मर जाता है। उसे रोशनी का वो है विकार, और रोशनी की तरफ ज़्यादा रोशनी जाओगी वहाँ भागेगा। भृंग वो होता है जैसे हम लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, बचपन से, हाँ मेरे बेटा, लेकिन जब वही बेटा बुढ़ापे में घर से निकालता है तब कहते हैं कि मैंने तो बड़ा उत्सव मनाया था, बड़ा आनंद आया था, कहा था बड़ा आनंद आया, मेरा बेटा हुआ, लेकिन बेकार ही मैंने पैदा किया। तो ये विकार क्या है? आसक्ति संतान के प्रति। बेटा अभी आधा घंटे के लिए घर से बाहर गया, माता पिता पागल हो गए, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया, बता के नहीं गया, अभी आ जाऊँगा, ऐसा बोल करके गया, 1 घंटा हो गया, हार्ट फेल हो गया, मर गया। ये आसक्ति है। ऐसी भौरे में आसक्ति होती है फूल के प्रति। वो लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन जब कमल के पुष्प में उसका पराग का साधन करते करते शाम हो जाती है, बंद हो जाता है फूल, कोई तोड़ के फेंक देता है कमल के फूल को, खिलता नहीं है दोबारा, उसमें छेद नहीं करता, मर जाता है भले, पर कमल के पुष्प में छेद। क्यों? उससे प्यार करता, आसक्ति है। तो और मीन मछली कितना ही पेट भरा होगा, लेकिन कोई स्वादिष्ट गोली कितनी डाल दी आटे में घी लगा करके, उसकी तरफ पेट भरा हुआ है, जबकि खाने को पूरा मिल रहा है, लेकिन स्वाद के प्रति, और शिकारी उसको पकड़ लेता है। ये विकार है। इसलिए इन विकारों की लिमिट, सीमा हमें नहीं लांघनी चाहिए, सीमा में रहना चाहिए। यदि जो मनुष्य
इन पर कंट्रोल कर लेता है वही सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में। जैसे देव शर्मा ने अपनी इंद्रियों को, यही इंद्रिया है जो विकार है पांच, इनको अपने बस में करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आसाराम जैसे बड़े बड़े साधु भी इसके वशीभूत हो गए, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। ज्ञान है, सब कुछ है, सब जानते हैं, लेकिन ये इंद्रियों का विकार है। अच्छा खाना चाहिए, अच्छी तड़क भड़क, अच्छे कपड़े चाहिए, और सेक्सुअल पर भी तो आप जानते ही है, जब बढ़ जाती है तो मनुष्य आपाक हो जाता है, खो देता है। और अनेक बलात्कार आप देख रहे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये विकार है। ये विकार हमारे खान पान से होते हैं। हम जो अनाप शनाप खाते हैं, कहते हैं ना कि जहाँ देखा वहाँ खा लिया, तो अन्न विकार है, अनेक प्रकार के विकार हैं। किसी के प्रति छल कपट करते हैं, वो भी विकार बन जाते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए देव शर्मा जैसा ब्राह्मण चाहिए। ये तो सरल नहीं है इसे कंट्रोल करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि आश्रम बना करके बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? धन के लिए। क्या है धन? सब यहीं छोड़ के जाना, अपने साथ थोड़ी जाना है कोई धन। सब जानते हैं, सब प्रवचन देते हैं, सब कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम कोठरियों में बैठे थे। अरे वहाँ जाओ, कंदराव में, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, वहाँ जाके तप करो, उसको देखो। जो वो तप करते हैं वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ऋषि मुनि वही हैं जो संसार से विरक्त हैं। जब तुमने संन्यास ले लिया, विरक्त हो गए, क्यों बैठे हुए आश्रमों में? तो ये इंद्रियों का विकार है, उनके अंदर विकार खत्म नहीं हुआ। लेकिन देव शर्मा ने जैसा तप यहाँ किया ऋषिकेश में, इसने अजर अमर कर दिया ऋषिकेश के नाम को। ऐसे जो है विरक्त संत मिलने दुर्लभ है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी, आपसे जानकारी बहुत अच्छी लगी। हम आपको प्रणाम करना चाहेंगे इसी बात के साथ। आपका आशीर्वाद चाहिए, और ये वीडियो यूट्यूब पर आएगा, बहुत लोगों की आंखें खुल जाएगी जो पूरी जानकारी नहीं रखते। अच्छा लगा। अभी तो बहुत कुछ बोल सकते थे, हम निकालिए अपने के लिए। हाँ, अभी तो हम बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन अब बाकी आपने जो भी जानकारी दी वो बहुत परिपूर्ण थी और अच्छी लगी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। तो जिन भी भक्तों को अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।